Hello students, welcome to all of you on my channel मैथ मिठास। आज मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 5 to 10th के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे का डिमांड था कि सर बेसिक सीरीज एक चलाया जाए, तो उन बेसिक सीरीज में हमने लेक्चर फर्स्ट नाम रखा है, इसे लेक्चर फर्स्ट। और इस लेक्चर फर्स्ट का नाम रूट थ्योरम रखा है मैंने, रूट थ्योरम। रूट थ्योरम मैंने नाम रखा है कि रूट थ्योरम। रूट थ्योरम इसे क्यों रूट थ्योरम रखा है वो बाद में आपको समझाऊंगा। पहले हम बेसिक चीज़ों पर चलेंगे कि रूट क्यों नाम रखा। चूँकि बहुत सारे बच्चे का जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे एक्चुअली इन रूट की वजह से होते हैं। ये रूट क्या है? एक्चुअली ऑपरेशंस हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनको या तो वो कर नहीं पाए, टीचर ने समझाया वो समझ नहीं पाए, या तो वो समझने की कोशिश नहीं किए, या तो उनको समझाया सही से नहीं गया। तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियोस को देखने के बाद कम से कम बेसिक रूट जो है ना वो आपका सही सूट कर जाए, बेसिक रूट आपका सूट करे और सही रास्ते पर आप चलें। इसलिए मैंने इसको लिखा है रूट थ्योरम। बेसिक कॉन्सेप्ट में लेक्चर 1 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 5 से 10th के लिए स्टूडेंट्स। ये बातें नहीं है कि 5 वाले देखेंगे तो 10th वाले देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्लास 5 से 10th तक कोई भी हैं, चाहे वो 5 क्लास के हों, 6 क्लास के हों, 7 क्लास के हों, 8 क्लास के हों, 9 क्लास के हों या 10 क्लास के हों, सभी बच्चों के लिए यह बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है मैथ में। और यकीन मानिए अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को करेंगे तो मैथ में जो कैलकुलेशन है वो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है कि जैसे हमारे पास माइनस इंटू माइनस है, ये देखिए, और यहाँ पर क्या है? प्लस इंटू प्लस है। ये दो ऑपरेशन ऐसे हैं, ये ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कि अगर आप देखें कि यहाँ और यहाँ जो बैठा है वो सेम है, ये नेगेटिव है और नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। रिजल्ट क्या होंगे? माइनस इंटू माइनस रिजल्ट होगा इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी ये माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, और प्लस से प्लस को अगर मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट इनके पॉजिटिव होंगे। तो कुछ इनके टर्म्स को कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। -4 इंटू -3, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ से और यहाँ ये दो साइन जो आपके पास आया है, ये साइन को पहले लिख लें कि माइनस इससे मिला है मुझे और इस वाले माइनस इससे मिला है मुझे, और इन दोनों माइनस के बीच में जो साइन है और मल्टीप्लाई का है। इन दोनों माइनस के बीच में जो साइन है ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लाई का। तो माइनस इंटू माइनस, आपको मैं बता रखा हूँ कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों जगह सेम सेम अगर हैं तो पॉजिटिव होगा, ये सेम सेम है तो पॉजिटिव, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्रोडक्ट का साइन आ रहा है, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस, ये तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव दे दिया। अब तो पॉजिटिव जब ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव दे रहे हैं तो सिर्फ हमारा काम क्या बचा है? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12 प्लस 12, ऐसे लिख सकते हैं। 4 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर क्या है? माइनस। तो इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिखें, इतनी लंबी चौड़ी ना करके छोटे छोटे लिखें। मैं दिखा रहा हूँ, बड़ा सिंपल चलें कि माइनस को एक ही टर्म को लेके चलते हैं पहले, कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है पॉजिटिव। ये की पॉइंट्स हैं मैथ के, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर हमने, -5 इंटू -4। तो सबसे पहले करें क्या? यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखो, इस माइनस से आगे बढ़ेंगे तो क्या साइन मिला? बहुत बच्चे, ये तो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, करवा क्या रहा है? ये एक मशीन है, हमको क्या करने के लिए बोल रहा है? मल्टीप्लाई करने के लिए।
बट कैसे कह रहा है वो ऐसे, जो देखेंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस देखिए पहले माइनस है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस, तो आप प्लस लिख दो पहले। और 5 4 जा 5 को मल्टीप्लाई करना 4 से, तो 5 4 जा 20, ये आंसर हो गया। डन। यहाँ पर देखें -7 इंटू -5 इक्वल टू, अब ये दोनों जगह क्या है माइनस माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस ऐसे लिख दें, माइनस इधर भी और माइनस इसका साइन भी और बीच में मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, रिजल्ट हो गया प्लस। 7 5 जा 35। डन। इसके पहले पॉजिटिव ना लिखें तब भी चलेगा, लिख दें तब भी, यानी प्लस अगर इसके पहले नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब छुपा है, यहाँ प्लस है तो प्लस को दिखाते नहीं हम। ओहो, जैसे मैंने लिखा है 5, इसका मतलब है कि ये +5 ही है, तो ये प्लस को नहीं दिखाते, पॉजिटिव साइन को दिखाते नहीं है अगर अकेले नंबर लिखा हुआ है तो। अगर अलोन है, कोई नंबर अकेला है तो उसके पहले हम प्लस नहीं दिखाते। जैसे मैंने लिखा 7, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको +7 लिखें, इसको सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं आप ऐसे। लेकिन नेगेटिव हो साइन तो मेंशन करना होगा आपको, उसके पहले माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लाया मैंने पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, प्लस मल्टीप्लाई प्लस। यहाँ पर बड़ा अच्छे से देखें इसको, प्लस मल्टीप्लाई प्लस का क्या खेल है। ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या करता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये दोनों जगह सेम है। ये क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ए लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लें पॉजिटिव, प्लस को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। ये तो एग्जाम्पल में ऐसे सिखाएंगे, ये बात को की पॉइंट्स बना लें, ये की पॉइंट्स है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मैथ में प्रॉब्लम करता है, गूगली दे जाता है बच्चे को। ये देखना है और ये देखना है, और इनके बीच, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट को देखना है, इन दोनों के बीच में कौन से ऑपरेशन हुए हैं, मल्टीप्लाई का हुए हैं या नहीं। बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होना ज़रूरी है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तब प्लस होगा, अदरवाइज़ नहीं, याद रखें इसको। अब यहाँ प्लस इंटू प्लस रिजल्ट प्लस, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा, इसके पहले कुछ भी नहीं है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है यहाँ, और इस 4 के पहले भी कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स यहाँ प्लस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ से आप 5 के पहले आप क्या ला रहे हैं प्लस, और 4 के पहले क्या ला रहे हैं प्लस, और ये 5 और 4 के बीच में किसका साइन था मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई डाल दीजिए, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, यहाँ आ जाएगा। अब 5 4 जा 20। मैं समझता हूँ कि बड़ा इजी समझ रहे होंगे इस बात को। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस पॉजिटिव। क्लियर। अब आता है अल्टरनेटिव साइन, यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पर देखें अल्टरनेट साइन नेगेटिव आंसर होता है। ये बातें याद कर लें, फार्मूले हैं जिसको हम ऐसे बॉक्स बना रहे हैं, वो फार्मूले समझें आप। माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस है, माइनस लिखा मैंने, माइनस फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और 5 के पहले कोई साइन नहीं है, 5 के पहले कोई साइन नहीं है। तो मैंने सिखाया था, आपको बताया था कि कोई भी साइन अगर किसी नंबर के पहले नहीं है तो 100% वहाँ प्लस है। तो 5 के पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस अभी आपको सीखे हैं, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, तो आप इक्वल टू में माइनस लिख लो, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20 यानी -20। डन। एक और लिख लें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस होते हैं, ये भी आपका फार्मूले है। फार्मूले जो भी ऐसे बॉक्स में बना रहा हूँ मैं, वो फार्मूले है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई -4 ऐसा, तो आप क्या करेंगे, ये 5 के पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस साइन होगा। डन। तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ प्लस बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ 4 के पहले साइन माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस तो हो जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 -20। डन। ऐसे। तो ये सिंपल बातें थी, ये बहुत ही सिंपल बातें थी, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको लिखने के मैं एक तरीके बता रहा हूँ कि इसको और किस तरीके से आप लिख सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से समझने के लिए स्टूडेंट्स
बहुत ही सिंपल बात है कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को देखने में लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ही बच्चे को प्रॉब्लम कर जाता है। इसमें छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, नहीं 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 ये तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम डालना चालू कर देता है जब हम किसी सम को करना चालू करते हैं। तो ये चीज़ परेशान ना करे, जिस कारण से मैंने बताया। अब यहाँ पर मैं उसको ब्रीफली लिख देता हूँ। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। अब देखेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट कब कब आता है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कब आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएं आप, तो आप देखेंगे, थोड़ा सा आप ब्रेन को कंसंट्रेट करके देखें तो ये दोनों जगह माइनस था, दोनों जगह माइनस था, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, दोनों प्लेस पर नेगेटिव बैठा है, दोनों प्लेस पर, लेकिन बीच में प्रोडक्ट का साइन है, यानी सेम साइन का प्रोडक्ट, सेम साइन का प्रोडक्ट, सेम सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, डेट मीन्स प्रोडक्ट, सेम साइन का प्रोडक्ट, सेम सेम, देखिए ये सेम, ये दोनों जगह सेम है, सेम साइन का क्या प्रोडक्ट, सेम साइन का क्या प्रोडक्ट, क्या होता है आंसर पॉजिटिव। यहाँ भी सेम सेम दोनों है, सेम साइन का क्या, इसको पूछिए सेम साइन का क्या, ये दोनों सेम साइन का क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव, सेम साइन का, ये दोनों जगह सेम है, सेम साइन का क्या, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या आंसर आया पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन, प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। याद रखें इसको, बड़ा सिंपल है। और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये भी एक, थोड़ा देखें, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी एक प्लस है तो एक माइनस है। रिजल्ट क्या है, ऐसे सिर्फ देखना है कि एक स्थान पे माइनस है और दूसरे स्थान पर प्लस है, मतलब दोनों सेम नहीं है, बस ये जानना है कि सेम नहीं है दोनों, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, और दोनों के बीच में प्रोडक्ट, दोनों के बीच क्या, तो प्रोडक्ट, दोनों के बीच क्या, तो प्रोडक्ट। अगर अल्टरनेट साइन है, एक प्लस एक माइनस, ये प्लस पहले हो या बाद में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव साइन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। यहाँ भी देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव साइन रिजल्ट विल बी नेगेटिव, मतलब ये माइनस पहले हो जाए या बाद में हो जाए, मतलब एक माइनस में होनी चाहिए और एक प्लस में होनी चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आनी चाहिए, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन आनी चाहिए, यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है और प्लस मल्टीप्लाई माइनस वो भी माइनस होता है। ये माइनस कब होता है कि एक माइनस में नंबर हो और दूसरा प्लस में हो, चाहे माइनस वाला पहले हो प्लस वाला बाद में हो, चाहे प्लस वाला पहले हो माइनस वाला बाद में हो, लेकिन बीच में, उन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आनी चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव साइन, एक प्लस है तो एक माइनस है, यहाँ भी एक प्लस है तो एक माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, देखिए माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, मैंने दोनों केस में बातें तो सेम है, यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव साइन, ये अल्टरनेट है, एक माइनस में एक प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में, मतलब एक तो चेंज हो रहा है ना, एक प्लस है तो एक माइनस है, चाहे माइनस पहले हो या प्लस पहले हो, मतलब है तो ऐसा ही ना, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस होगा तो आंसर में हमेशा माइनस ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव साइन रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा -5 मल्टीप्लाई 4, ऐसा -5 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने बोला था कि कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है उसके पहले प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो अगर कोई नंबर अगर लिखा हुआ है उसके पहले कोई भी साइन नहीं है तो 100% वहाँ प्लस है। तो ये 4 के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस वाला साइन देखते हैं, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं, 4 के पहले कोई साइन नहीं है, तो मतलब हम प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं कि प्लस और माइनस में से कौन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है वहाँ, इसका मतलब यहाँ प्लस है, ऐसा है ये। तो ये माइनस मल्टीप्लाई यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू, आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि मैंने माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस लिखा है,
क्लियर। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आंसर, यानी -20। इसी चीज़ को उल्टा करके लिखते हैं, यहाँ 6 मल्टीप्लाई -4, मैं ऐसे लिखूँ तो 6 के पहले कोई साइन नहीं है तो आप तो प्लस लिखोगे ना, कोई साइन नहीं है तो प्लस लिखोगे, या यहाँ पर हमने हटा दिया 6 के पहले कोई साइन नहीं, डेट मीन्स क्या है, वहाँ तो प्लस है तो आपने प्लस लिख लो यहाँ। तो यहाँ क्या आया प्लस, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद 4 का साइन माइनस, यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, इक्वल टू माइनस लिख लिया मैंने। तो अब क्या करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, ये आपका आंसर आ गया। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक है पॉजिटिव वाले बेसिक कॉन्सेप्ट में, ये तो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का मैंने सिखाया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको मल्टीप्लाई को छोड़कर अब हम सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट का समझा रहे हैं। अब मीनिंग इस बात का है कि छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर लिया कि LHS लिखा LHS और यहाँ लिखा RHS, बड़ा सिंपल, सीखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल ले रहा हूँ लेकिन बहुत काम का है ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आ रहे हैं। बॉयज कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। अगर मान लिया कि यहाँ पर मैंने लिखा -5, ये पहले मैं सिखा लेता हूँ, उसके बाद में उसको हम बॉक्स में बना के दिखा देंगे। -5 और यहाँ लिखा कि ये -5 को ये LHS में है कहाँ, ये -5 है कहाँ, तो आप क्या बताओगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में LHS की ओर है। और जब इक्वल टू के अदर साइड, इक्वल टू के लेफ्ट साइड, इक्वल टू के राइट साइड, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को LHS और इक्वल टू के राइट साइड वाले को RHS बोलते हैं। तो अगर किसी नंबर को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाना हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर लाना हो तो उनके साइन बदल जाते हैं। तो देखो तो इस नंबर का साइन क्या है, माइनस है, और मुझे लेके आना है, इधर लेकर आना है, लेकर आना है। कहाँ आना है, इसे इधर लाना है, किधर लाना है, RHS में लाना है। तो इसके साइन बदल जाएंगे। इसके पहले क्या लगा हुआ था, 5 के पहले कौन सा साइन था, ये 5 के पहले माइनस साइन था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 5 नंबर 5 ही बन के आएगा, ऐसा। बिल्कुल क्लियर। दूसरा, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है, प्लस है, यहाँ +5 है, ऐसा लिखा मैंने, और इसको लाना कहाँ है, राइट साइड लाना है। कहाँ लाना है, LHS में तो पहले से था, और इसे लाना कहाँ है, RHS में लाना है। तो इसको अगर उठा करके कोई इधर ला रहा है तो पहले उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होता है, नंबर चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो इधर उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई उठा के ले आया इसको, चल तुम इधर चल, कहाँ चल, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चल। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, -5। डन। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर कोई मल्टीप्लाई में साइन यहाँ है, मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है और इसे लेफ्ट साइड में है, LHS साइड में ही पड़ रहा है, मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 के पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा। अगर राइट साइड में इसको लाएंगे, कहाँ ला रहे हैं, RHS की ओर ला रहे हैं इसको, तो यह मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड। और ये 5 है, नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ते, डिवाइड 5। और अगर डिवाइड में ही 5 होता, डिवाइड में ही 5 होता तो क्या होता, तब क्या होता, डिवाइड में 5 है तो इसके पहले जो ऑपरेशन है डिवाइड का, ये ऑपरेशन डिवाइड बोलते हैं इसको, ये डिवाइड है। ये डिवाइड जब अदर साइड आएगा, साइड चेंज करेगा, तो ये डिवाइड अदर साइड आके मल्टीप्लाई बन जाएगा। जैसे देखिए, मल्टीप्लाई अदर साइड आया तो डिवाइड बन गया, प्लस आया तो माइनस बन गया, माइनस आया तो प्लस बन गया, ऐसा। तो ये डिवाइड जब अदर साइड आएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा और नंबर तो सेम होंगे 5, ऐसे। बड़ा सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक रूल बना हमारे पास। एक रूल क्या बन रहा है कि साइड चेंज करने से साइन चेंज होते हैं। साइड चेंज करने से रूल लिख लें आप। रूल क्या है कि साइड चेंज करने से, साइड चेंज करने से
करने से साइन चेंज होता है। साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह चेंज होता है, चेंज होता है मतलब बदल जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए पूरा। साइड चेंज करने से मतलब लेफ्ट साइड में कोई प्लस है तो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड होगा। अगर कोई राइट साइड में माइनस है और लेफ्ट साइड में जाना है उसको, तो यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। और अगर कोई उधर प्लस है और इधर आ रहा है तो इधर माइनस हो जाएगा। उधर मल्टीप्लाई है और लेफ्ट में मल्टीप्लाई है, राइट में आएगा तो डिवाइड। और अगर राइट में डिवाइड है और लेफ्ट में जाना चाहता है, लेफ्ट में इसको ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सिंपल बात है ये है। तो ये बात को समझ गए। ये बड़ा की पॉइंट्स में आ रहा है ये कि साइड चेंज करने से साइन चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो याद होनी चाहिए आपको। मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं एक इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ें कुछ ले लूँ, उनको लेकर के अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मैं समझता हूँ समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई गर्ल्स हैं, यहाँ मैंने लिया, इससे समझना चाहिए आपको। यहाँ मैंने लिखा रीटा, रीटा, रीटा नाम की लड़की है, कहाँ, लेफ्ट साइड में। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गर्ल्स हैं, लेकिन जैसे ही इनको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ गर्ल्स नहीं बनेंगे, ये बॉयज़ बन जाएंगे, ये रोटा बन जाएंगे। रीटा रोटा हो सकता है, ROTT रोटा, रीटा नहीं रहेंगे, RITT ये रीटा है, रीटा गर्ल्स बॉयज़ बन जाएंगे। ऐसे ये बात समझिए। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता नहीं, ये समझाने के लिए लिखा हूँ कि बदल जाते हैं, ये गर्ल्स बॉयज़ बन जाएंगे। इसका मतलब माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस जो है अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अदर साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यानी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसे एंड सो ऑन। समझ गए होंगे आप। एक लास्ट हमारे पास बेसिक में है क्या, इसमें इस लेक्चर के फर्स्ट लिस्ट के लास्ट में एक बेसिक क्या है कि अगर यहाँ पर माइनस और माइनस लिखा हो, यहाँ 4 और यहाँ 5 लिखा हो और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो, इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, जैसे ऐसे लिखा है, ऐसे समझिए -5 -4 ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले खोजते क्या है कि क्या 4 के पहले कौन सा साइन है, 5 के पहले कौन सा साइन है, और इन दोनों नंबर के बीच में कोई साइन है या नहीं है, इन दोनों नंबर के बीच में साइन है या नहीं है, साइन है या नहीं है, ये पूछते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में कोई साइन है या नहीं है। तो ये 4 का तो अपना साइन है -4 और 5 का भी अपना साइन है माइनस है, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है। मतलब मल्टीप्लाई मैं चाहता था कि मल्टीप्लाई है क्या, तो मल्टीप्लाई अगर नहीं है तो करेंगे क्या कि अगर दोनों जगह सेम साइन है और मल्टीप्लाई नहीं है, यानी ऐसा है माइनस और माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप ये सेम दोनों है तो आप सेम लिखो और ऐड कर दो, ऐड करो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल -5 -4, यहाँ पर -4 ऐसे लिख लें, इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं, तो आप क्या करोगे, दोनों जगह माइनस है तो आप माइनस लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 4 9, डन। सीख गए होंगे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये बॉक्स जो बनाया इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा यहाँ पे लिखा मैंने कि -5 और +6, तो यहाँ करना क्या है कि 6 का साइन है पॉजिटिव और 5 का साइन है नेगेटिव, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो होगा क्या, लेकिन यहाँ पर सेम साइन नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख लूँ, पहले ये रूल बना दूँ कि एक नंबर माइनस में है और दूसरे नंबर प्लस में है, लेकिन इनके बीच में कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे लिखने पर बच्चे को नहीं समझते हैं, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है और ये बॉक्स बना दिया हमने कि इसको याद करना है, बॉक्स बनते ही आपको याद करना है, इसको खोजना कैसे है ये सिखा रहा हूँ मैं।
कि एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में, बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में यहाँ पर साइन लगाएंगे, बिग का साइन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बिग नंबर का साइन, बिग नंबर साइन एंड सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर। बिग नंबर का साइन लगा के, ठीक है, बिग नंबर का साइन आएगा, पहले आप साइन लगाओगे बिग का, ये दोनों जगह में जो बड़े होंगे ना उनका साइन यहाँ पर लिखेंगे। अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लिखेंगे पहले, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से, बड़े में से। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, -15 और +4 अब इक्वल टू क्या होगा। अब देखो तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा नंबर 4 है, 15 है, तो 15 बड़ा है, तो बड़े का साइन लिखेंगे। क्या लिखा है, बिग नंबर साइन, साइन ऑफ बिग नंबर। यहाँ पर ऐसे लिख लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, साइन ऑफ बिग नंबर, साइन ऑफ बिग नंबर, ऐसे SIGN, साइन ऑफ बिग नंबर, बिग नंबर, साइन ऑफ बिग नंबर, जो बड़े नंबर है उसका साइन। इन दोनों में कौन नंबर बड़ा है, ये 4 है और ये 15 है, ये 15 है, ये 4 है, तो बड़ा तो ये है ना, तो बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो पहले माइनस लिख दो और फिर क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट हमेशा किस में से होगा, बड़े में से छोटा, तो ये बड़ा तो ये है, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 15 में से ये 4 चल जाएगा, यानी 15 - 4 लिखो, 15 - 4 ऐसे, तो -15 में से 4 चला जाएगा, 11, ये हो जाएगा आंसर। डन, बिल्कुल डन, ऐसा मैंने लिख लिया। और यहाँ लिखा -25 और +28 ऐसा लिखा। अब भी यहाँ पर क्या है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि ये 28 का साइन 28 का साइन है और 25 का साइन है, बस ये दोनों का साइन है और बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वाला, ये दोनों जगह, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, ये वाला आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो बड़ा कौन है, साइन किसका लगाना है, बिग का। तो इन दोनों नंबर में बिग कौन है, 28 का साइन क्या है, प्लस, तो आप प्लस लिखो और यहाँ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। किस में से, बड़े साइन, बड़े नंबर का साइन लगाया और सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से, बड़े में से, बड़े में से ही छोटे को घटा, 28 में से 25 घटा, 28 - 25 ऐसे, इक्वल टू, ये प्लस है तो प्लस, 28 में से 25 चल जाएगा 3, डन, ये आंसर हो गया। तो बॉयज़, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा लेक्चर फर्स्ट का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको रूट थ्योरम मैं बोला हूँ। रूट थ्योरम्स, ये आपके रूट मतलब आपके जड़ को मजबूत करेगा, इसलिए मैंने इसका नाम रूट थ्योरम रखा है। सो स्टूडेंट्स, आपको वीडियोज़ अगर अच्छा लगा हो तो 100% आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।